सबको आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो आज क्या शुरू करना था? मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं शुरू करना है? यस सर। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फंसने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे सब लोग ध्यान से देखोगे, और मेनली जो हार्मोन वाला पोर्शन होगा वहीं से क्वेश्चन बनता है, कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है पूरे प्रोसेस का। तो जब मैं बताऊं तो जहां समझ में ना आए तुरंत उसी में पूछना, नहीं तो इससे क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व आपको। चलो, तो बेसिक तो आपको पता है सबको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक है, इसको अपन ओवेरियन साइकिल भी बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, जल्दी बताओ? ओवेरियन साइकिल। ठीक है, ओवेरियन साइकिल। हाँ। चलो तो आपको पता है कि हर मंथ में यह रिपीट होने वाला प्रोसेस है, हर मंथ में होता है। एग्जैक्टली है ना? क्योंकि देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वर्ड है वह किससे लिया गया है? मेंसम। मेंसम मीन्स होता है मंथ, है ना? यह जो पूरा आपका वर्ड लिया गया, कहां से लिया गया? मेंसम से। मेंसम मतलब मंथ होता है, मीन्स हर मंथ में रेकरिंग है, मतलब हर मंथ में रिपीट होता है। वंस अ फीमेल और गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन एक बार शुरू होता है तो कब तक? टिल द एज ऑफ 50 to 52 ईयर्स, जहां पे जाके स्टॉप होता है उस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मीनोपॉज, है पॉज। ना? एक बार प्यूबर्टी पे शुरू होगा तब ये जाके 50 से 55 साल तक ये चलता है, कंटिन्यूअस हर मंथ का पीरियड है ना? इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट होगा, एक इवेंट जो शुरू होगा फिर एंड वहीं पे होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, शुरू में तो कुछ बेसिक बातें हैं जो इंट्रोडक्शन होता है। आप जानते हो कि जो प्राइमेट्स में जो मंथली साइकिल होता है उसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस साइकिल। उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, तो अपन पहले देखेंगे, किसका देखेंगे पहले? पहले ह्यूमन का देखेंगे, मतलब प्राइमेट्स का देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर अपन देखेंगे किसका? स्ट्रेस साइकिल भी देखेंगे अपन शॉर्ट में, डिटेल नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो उसको शॉर्ट में देखेंगे अपन। चलो, तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, सारी बातें बता दिया। और जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
जल्दी बताओ। मेनार्क। मेनार्क, ठीक है। दिस साइकिल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखने का, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टॉप होता है, ठीक है, बंद होता है। तो जिसमें भी लेडी में प्रेगनेंसी है, जब वो प्रेग्नेंट है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। दूसरी बात, और कब नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब लैक्टेशन का पीरियड हो। लैक्टेशन मतलब जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, मदर अपने बच्चे को क्या कर रही होती है बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग, उसी पीरियड को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, लैक्टेशन पीरियड, है ना। तो ये लैक्टेशन पीरियड मतलब आप इनिशियल 4 से 5 महीने जब मदर हेवली अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होता है, मतलब सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो दो केस हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एक तो मेनोपॉज पे जाके वो रुक जाता है, टोटली कंप्लीटली सस्पेंडेड, टर्मिनेट हो जाता है। जो बीच में कहां रुक सकता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट है तब, और दूसरा लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, चलो। मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप्स एट मेनोपॉज, जो 50 से, देखो ये जो साइकिल है ना वैरी कर सकता है, 50 से 55 कहीं लिखा होगा, कहीं 48 से 50 लिखा होगा, कहीं 50 से 52 लिखा होगा, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो ये साइकिल आपका मेनोपॉज पे जाके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, परमानेंटली टर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है फीमेल में, मतलब इसके बाद फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात। चलो आगे। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. अब परफेक्ट पीरियड कोई पूछे कि परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, तो क्या बताओगे आप, 28 डेज। कोई पूछे कि परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो, बोलो। 28 डेज। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ 28 29, इसलिए हमने उसको लिखा, लेकिन अगर परफेक्ट कोई पूछे तो अपन इसको लेके चलते हैं। लेकिन दिस इज हाईली वेरिएबल, पहली बात बता दूं, किसी में यह 30 दिन का भी होता है, किसी में 32 डेज भी जाता है, किसी में यह 24 डेज का भी होता है ना। तो इट इज हाईली वेरिएबल अमॉन्ग डिफरेंट फीमेल्स, ठीक है। बट अपन जब स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको परफेक्ट साइकिल मान के चल रहे हैं, दैट इज 28 डेज, ठीक है। So in human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation, जो सबसे पहला शुरू हुआ था मेनार्क से लेके, है ना, और जो अगला होता है आपका उसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मान लो इस मंथ में फर्स्ट को शुरू हुआ मेंस्ट्रुएशन, अगले मंथ के फर्स्ट तक ये जो पूरा पीरियड है, इसमें जितने इवेंट होते हैं एक मंथ के दौरान, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वन ओवम रिलीज, आपको बता दिया था, अगर अच्छे से याद हो, कितने, पहले ये बताओ कितने ओवरी है फीमेल में, एक या दो, पेयर ऑफ ओवरीज है ना। क्या दोनों ओवरीज एक को रिलीज करेगा, नहीं, है ना। नो। एक बार में एक ओवरी, दूसरे बार में दूसरा ओवरी, ठीक है। तो अल्टरनेटली वो एक ओवम को, मतलब पर मंथ केवल एक ही ओवम रिलीज होता है, पर मंथ बस एक एग रिलीज होता है। वो भी कौन करता है बेटा, एक ओवरी करेगा इस मंथ में, अगला दूसरे मंथ में, अगला फिर तीसरे मंथ में, ऐसे करके होता है अल्टरनेट। तो इसका मतलब काम बटा हुआ है। एक साल में एक ओवरी कितने एग निकालेगा, अप्रोक्स 6, और दूसरा वाला कितना निकालेगा बेटा, 6। तो इन टोटल अगर हम बोले कि एक साल में कितना एग रिलीज करती है फीमेल, तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। 12, अप्रोक्स 12, है ना। अब देखो यह डेटा फिर से कहीं लिखा होगा 13, कहीं पे 12, कैसे बेटा, आपने सुना होगा कंडीशन ट्विंस का, सुना है ट्विंस का कंडीशन, जो ट्विंस हो जाते हैं। अब ट्विंस के कंडीशन दो टाइप के होते हैं, आपको बताया था मैंने, जो यहाँ से पढ़े हुए बच्चों को पता होगा। दो टाइप के ट्विंस होते हैं बेटा, क्या क्या होते हैं, एक को बोलते हैं अपन आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना, और एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डाइजाइगोटिक, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक हो गया डाइजाइगोटिक। अब ये क्या है भाई, मोनोजाइगोटिक सर मींस एक ही जाइगोट है यहाँ पे, मतलब की बात समझो, यहाँ देखना ये दो ओवरी है, आपको बताया मैंने कि एक बार में एक ही ओवरी एग रिलीज करेगा, चलो इसने एग को रिलीज किया, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, बन गया जाइगोट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इस जाइगोट का सेल ही टूट जाता है और एक्ट करने लगता है दो जाइगोट की तरह। ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो। सिंगल जाइगोट है, सिंगल जाइगोट, लेकिन यही टूट जाते हैं इसके सेल्स, कभी कभी बाइफर्केट हो जाते हैं, और आफ्टर बाइफर्केशन दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक टू डिफरेंट जाइगोट। लेकिन एक बताओ, एक ही जाइगोट से दोनों निकला है या दो जाइगोट बना था यहाँ पे, जल्दी बताओ। एक ही बना था ना, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं, इससे जो अब दो जाइगोट बन गया तो पक्की बात है बच्चा भी कितना आएगा, दो आएगा कि नहीं, बोलो, है ना।
तो ऐसे ट्विंस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? मोनोजाइगोटिक, है ना। सिंगल जाइगोट था, उसी के सेल्स कुछ टूट के अलग हो गए और उससे दो बच्चा निकल गया, दो जाइगोट बन गया। तो क्योंकि इन द प्रोसेस एक ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, एक ही एग रिलीज हुआ है, दिस ट्विंस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। है ना। तो ये वाले जो ट्विंस होंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट से बना है, बिल्कुल आइडेंटिकल। क्लियर है बेटा? है ना। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? देखो, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक क्यों आ गया? यहाँ पे कंडीशन यही है, यहाँ पे दोनों ओवरी एक को रिलीज कर देता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। यस है ना। ये सब रेयर होता है, आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ओवरी एक को रिलीज करता है। और कितने जाइगोट का फॉर्मेशन होगा बेटा? दो। 2 होगा कि नहीं? दो जाइगोट बनेगा और इससे दो बच्चे बनेंगे। जो बच्चा ट्विंस तो होता है, लेकिन एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसा कॉपी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग जाइगोट था। बात समझ में आई? तभी आप ट्विंस दो टाइप के देखते होंगे, एक जो बहुत सिमिलर है और एक में सिमिलैरिटी होती है बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये है, ये होता है ना सर? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक का, तो आप समझ गए, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में अपन बोल सकते हैं कि 13 निकल गए एक साल में। कितने? एक निकल गया, 13 हो गया ना। जल्दी बताओ। नॉर्मल Yes. 12 तो निकलता है, लेकिन एक ज्यादा निकल गया यहाँ पे, तो 13 हो गए। तो डेटा वेरी करता है, अप्रॉक्स 12 हम बोलेंगे, ठीक है। हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। चलो तो क्या लिखा देखो, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle of 28 days. हमने complete जो cycle है उसको लेके चला 28 days, और एक आपका कब रिलीज होता है? एग्जैक्टली मिड ऑफ द साइकिल, मतलब किस डे को? जल्दी बताओ। 14th डे। कब होता है बेटा? 14th डे को एक रिलीज होगा, ठीक है। आगे देखो, वन मेंस्ट्रुएशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मेंसम। मेंसम मतलब होता है 1 मंथ, क्योंकि ये हर मंथ में रिपीट होने वाला है, इसलिए हमने इसको मेंस्ट्रुएशन बोल दिया। द परफेक्ट साइकिल इज ऑफ 28 डेज, बट दिस साइकिल इज हाईली वेरिएबल इन फीमेल्स, सो देयर इज प्लस और माइनस ऑफ 2 to 5 डेज। बताया ना, आगे भी जा सकता है। 28 है ना, तो 5 कर दो। किसी में 32 डेज, 33 डेज, किसी में कम भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज प्लस माइनस ऑफ 2 to 5 डेज, विच इज वेरी कॉमन। क्लियर है बेटा? बोलो। Yes sir. हाँ, चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो क्वेश्चन इसमें आता है, अब यहाँ पे एक बात समझा दूं मैं। क्वेश्चन एक आएगा इसमें आपको कि क्वेश्चन क्या आता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने के लिए, कि ओव्यूलेशन किस डे के हो रहा है, आप उसको कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। तो देखो बेटा, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? कितने दिन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मान लो कि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है 35 डेज का। बात समझो, इसको कैलकुलेट करने आता है कि मान लेते हैं कि एक फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का है बेटा? कितने दिन का है? जल्दी बोलो। 35 डेज। 35 days. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? जल्दी बताओ। डे ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब किस दिन को ओव्यूलेशन होगा इस फीमेल में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने दिन का साइकिल होगा ना, तो 35 माइनस क्या कर दो बेटा? 14। कब होगा इसका? जल्दी बताओ, किस दिन को होगा? माइनस करोगे तो बताओ। 24. 21. 24। 21. 21. मतलब इस फीमेल का आपका ओव्यूलेशन कब होगा बेटा? किस डेट को होगा? 21st 21st को। को. तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। जिसका 28 दिन का है, 28 माइनस 14 कर दो। कब होगा इसका बेटा? 14. 14th को। आई बात समझ कैसे कैलकुलेट करना डे ऑफ ओव्यूलेशन? जल्दी बताओ। Yes बोलो। sir. Yes, हाँ, sir. ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप याद रखोगे, हाउ टू कैलकुलेट डे ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। कितने भी दिन का साइकिल दे, आराम से जितने दिन का साइकिल है उसमें से माइनस 14 कर दो, सिंपली। चलो आगे देखते हैं टॉपिक को। चलो, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका। इन दिस साइकिल द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। आपको कल बताया था ब्रीफ, अगर याद हो सबको तो, है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है। हर मंथ अपने आप को एंडोमेट्रियम क्या करता है? प्रिपेयर करके रखता है। किसके लिए? जल्दी बताओ। फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग के लिए? फर्टिलाइज या फर्टिलाइज एग के लिए हर मंथ प्रिपेयर करके रखता है। लेकिन जब इसको फर्टिलाइज एग नहीं मिलता है तो ये फिर से थिन हो जाता है, टूट जाता है, और वहीं ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। आई बात समझ?
लेकिन ये टूटेगा, फिर से तैयार करेगा, क्योंकि इसको उम्मीद है कि अगले मंथ में फर्टिलाइज्ड एग आएगा। जब तक इसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलेगा, यह साइकिल चलता रहेगा। यह अपने को थिक करेगा, यह अपने आप को प्रिपेयर करेगा, नहीं मिला फर्टिलाइज्ड एग, टूटेगा, फिर बॉडी से बाहर, फिर अगले मंथ अपने आप को तैयार करेगा, फिर से नहीं मिला, फिर बॉडी से बाहर। कब तक ये चलता रहेगा? जब तक इसको नहीं क्या नहीं मिल जाए बेटा? क्या नहीं मिल जाए? Fertilized. फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग मिल गया, यह 9 मंथ के लिए अपने आप को मेंटेन करता है और बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो। Yes, sir. In this cycle, the female body prepare itself for a possible pregnancy. अगला, if the pregnancy does not occur, सारी बातें बता दी आपको, then the body aborts all preparation done and restarts the preparation for pregnancy again in a monthly cycle. यही बात जो मैंने बोला आपको कि हर मंथ में ये तैयार करता रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो भी तैयारी किया था, मतलब अपने एंडोमेट्रियम को थिक कर लिया था, सिक्रेटरी बना लिया था, मतलब ग्लैंड सिक्रेशन के लिए, वो सब तैयारी फिर से अबॉर्ट कर देगा, टूट के बाहर निकल जाएगा, फिर से अगले मंथ में तैयार करेगा। फिर से वही कहानी होगी जब तक इसको ना मिल जाए फर्टिलाइज्ड एग, या जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि फीमेल क्या हो गई बेटा? क्या हो गई? प्रेग्नेंट। ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल प्रेगनेंसी में ही बंद होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा फीमेल स्ट्रेस में होती है, कभी कभी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है ना, तो उन सब के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, रुक सकता है 1-2 महीने के लिए, है ना। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरगोइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है? ओनली अबाउट 450 ओवा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब जब तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, वही 50 से 52 साल तक, वह कितने एग रिलीज करता होगा? कितने एग रिलीज करता होगा? तो अप्रोक्स कितना करता है बेटा? 450। देखो, रट्टा नहीं मारना, लॉजिकल है भाई। मैंने बोला कि 50, ठीक है, कि भाई 50 साल में एवरेज लेके चलते हैं, 50 से 52 होता, कोई 48 भी होता है ना। हमने बोला कि इस एज में क्या हो जाता है बेटा? Menopause. मेनोपॉज। मैंने बोला कि एक ईयर में कितने एग निकलते हैं? 12, है ना। 12. तो 50 into 12 करो तो कितने होंगे? 600, 600. 600। लेकिन 600 होंगे तो सर, लेकिन बहुत बार बीच में क्या होता है? लेडी का प्रेगनेंसी भी तो होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ. है ना, तो उसमें तो एक नहीं रिलीज होगा, है ना। बहुत बार इरेगुलर साइकिल भी हो जाता है, उस समय एक नहीं रिलीज होगा। प्लस ये कैलकुलेट मत करो बेटा, शुरुआत कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? प्यूबर्टी में। और 50 से 52 साल में तो 10 साल तो ऐसे ही कम हो गया, 10 साल तो ऐसे ही कम हो गया। मतलब इसको 50 से इंटू नहीं करके कितना से करना होगा आपको? 40 से। बात समझे क्यों? ये बात समझ में आई क्यों? Yes, sir. Yes, sir. प्यूबर्टी बेटा पहले, मतलब बच्चा पैदा हुआ तब से थोड़ी ना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी कब शुरू होता है बेटा? 10 से 12 साल के बाद, है कि नहीं? तो वह एज तो माइनस करना होगा ना, करना होगा कि नहीं करना होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना। तो मान लेते हैं कि 40 इयर्स, 40 इंटू 12 किया, कितने हो गए? जल्दी बताओ। 480. 480. 480। अब उसमें फीमेल कुछ दिन क्या रहेगी बेटा? प्रेग्नेंट ऐसा भी तो रहती है, उसमें भी तो उस साल तो नहीं आएगा पूरे साल, है ना। इसलिए अप्रोक्स कितना मान के चलते हैं अपन बेटा? 450 या 400। ये डेटा वेरी करता है, कहीं पे ऑप्शन में दे देगा 400, कहीं पे 450, मतलब इसी के अप्रोक्स होता है, 400 से 450 के अप्रोक्स। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो चलो आगे देखो। Only about 450 ova are produced by a human female over the entire span of a reproductive life, which lasts till about 50 years of age. 50 से 52 मान के चलते हैं, बुक में वैरी हो सकता है, 48 हो सकता है, 49 हो सकता है, 50 हो सकता है, 51, ये थोड़ा सा वैरी होता है। डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब फीमेल में थोड़ा अलग अलग होता है। आगे, इन रैबिट, याद रखने का, ये दोनों टर्म याद रखोगे। इन रैबिट ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर 12 to 24 आवर ऑफ कॉपुलेशन। ध्यान रखो, यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ओव्यूलेशन कब होता है? देखो, कॉपुलेशन के मतलब जब इंटरकोर्स हो गया, क्वाइटस हो गया, उसके 12 से 24 घंटे बाद एग निकलता है ना। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो। यस सर। यहाँ पे रैबिट में क्या हो रहा है? जो एग का रिलीज हो रहा है कॉपुलेशन के 12 से 24 घंटे बाद, दैट मीन्स कॉपुलेशन इज नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन। मतलब यहाँ पे जब तक कॉपुलेशन नहीं होगा, जब तक इंटरकोर्स नहीं होगा, जब तक क्वाइटस नहीं होगा, एग का रिलीज नहीं होगा। ह्यूमन में ऐसा है क्या? जल्दी बताओ। No, sir. हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो, मतलब सॉरी, कॉपुलेशन हो,
क्वाइटस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेन करेगी एफएसएच एलएच हार्मोन हर मंथ एक एक रिलीज करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? जल्दी बताओ। Yes, करेगा sir. ना? Yes, है sir. ना? तो अगर बेटा मान लो कि इसमें दो कहानी है, अगर आफ्टर ओव्यूलेशन है ना, आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर क्वाइटस अगर एग रिलीज हो रहा है, वैसे ओव्यूलेशन को बोलते हैं इंड्यूस्ड और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, और sir. देखो अंदर क्या है, ह्यूमन में ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि वहां पे आपका कॉपुलेशन हो। उस कंडीशन में जब एग रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, वैसे ओव्यूलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? Spontaneous जल्दी बताओ। ovulator. क्लियर बताओ, Yes, sir. सबको क्लियर है? चलो आगे देखते Yes, हैं। sir. हाँ जी बेटा, चलो इसको याद रखना। आगे देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस अब देखते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज या पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। अब बहुत बुक में देखोगे ना तो पहले इस फेज को दे देता है, किसको? फॉलिकुलर फेज दिखता है। को टेंशन नहीं लेने का, अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला फेज कौन सा है बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, जो कितने दिन तक चलता है बेटा? 3 to 5 डेज। ठीक है, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, है ना, ये भी वैरी करता है। अगला है आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, क्यों बोलते हैं, या प्री ओव्यूलेटरी, क्योंकि इसी के बाद ओव्यूलेशन होगा। यह चलेगा 7 से 10 डेज। तीसरा है आपका ओव्यूलेशन, जिस दिन क्या होगा? जिस दिन क्या होगा आपका? एग रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte। यह बस एक दिन के लिए 12 से 24 घंटे के लिए टिकता है बस, है ना। और लास्ट फेज आपका ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी, क्योंकि देखो ओव्यूलेशन से पहले था इसलिए बोला प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद है इसलिए क्या बोला बेटा आपने? पोस्ट ओव्यूलेटरी। यह 12 से 14 दिन, लगभग ये समझो ये 14 दिन के लिए फिक्स ही होता है। ये कितने दिन का होता है बेटा? 14 डेज का। ठीक है, ये बात समझ में आई? 4 फेजेस कौन कौन से है? Yes, मेंस्ट्रुअल, sir. फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन और क्या आपका? ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसको बहुत जगह ओव्यूलेटरी फेज भी लिखता है। चलो, तो अब एक एक करके अब यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा एक मतलब आपका पाई चार्ट के फॉर्म में है, आप देख सकते हो। ये सारा दिखा रहा है, देखो आप डे 1 से आपको दिखा रहा है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। उसके बाद आपका दिख रहा है कौन सा फेज आपका? जल्दी बताओ। प्रोलिफरेटिव या प्री ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे को क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। ओव्यूलेशन, है ना। उसके बाद जो 14 डे का एग्जैक्ट साइकिल है, दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा इसी वाले फेज में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखो, अगला आपका एक एक फेज अपन देखते हैं। पहला फेज कौन है बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। ठीक है, जिसमें ब्लड बाहर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो मैं पहले बता दिया। साइकिल को फेज समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चंस कहां से कंफ्यूजिंग आते हैं बेटा? किससे? जल्दी बताओ। इन सारे फेज को कौन सा हार्मोन कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब किस फेज में किस हार्मोन का सिक्रीशन लो है, किसका हाई है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वहां पे मेन फोकस करेंगे। जिसको ना समझ में आया ना पूछेगा। चलो, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इन दिस फेज, मतलब पक्की बात है यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। इसमें कोई बात नहीं है बताने वाला। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, है ना। यूट्रस जब आपका लाइनिंग होता है ना, बताया ना कि देखो एंडोमेट्रियम बेटा अपने आप को क्या करके रखा है? तैयार करके रखा हुआ, पूरा थिक हो गया हुआ है। इसके अंदर आप जानते हो कि हाईली वैस्कुलर लेयर है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं इसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। अब यह इंतजार कर रहा है फर्टिलाइज्ड एग का, लेकिन आ गया कैसा एग? जल्दी बताओ, कैसा एग आ गया? अनफर्टिलाइज्ड। Unfertilized. अब अनफर्टिलाइज्ड एग आ गया तो क्या एंडोमेट्रियम को ऐसा थिक होकर मेंटेन होकर रहना जरूरी है? नहीं है No. ना, है ना। तब ये क्या होगा? ये थिन होकर टूटने लगता है, और जब टूटेगा तो इसके साथ साथ इसका ब्लड वेसल भी टूटेगा। इसी के कारण एंडोमेट्रियम का टिश्यू प्लस क्या आपका ब्लड वेसल जो रप्चर होता है, ब्लड दोनों बाहर निकलता है। अब क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान रखो, कि क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो ब्लड है क्लॉट कर सकता है क्या? बेटा क्लॉट नहीं करेगा। क्यों? आपको बताया था, याद करो याद करो। यहां पे एक आपके क्या होंगे? फाइब्रिनोलाइसिन, याद है? याद है, बताया था? जल्दी बताओ। Yes, sir. फाइब्रिनोलाइसिन जो है आपके इसके ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो ब्लड है कभी भी कोआगुलेट नहीं होता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. तो देखो, Yes, sir. तो ये क्या हुआ कि जब इसको फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला, यह टूट गया एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा तो क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी हो, वो भी रप्चर होगा। इसी कारण ब्लड प्लस एंडोमेट्रियल टिश्यू मेंस्ट्रुअल फ्लो में बॉडी से बाहर आता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. The menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessel, which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation usually occurs about 14 days after ovulation. ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि अभी बताया ओव्यूलेशन के बाद का 14 दिन कौन सा फेज है बेटा? ल्यूटियल फेज। Luteal phase. देखा ना आपने? ओव्यूलेशन के यहाँ ओव्यूलेशन खत्म हो रहा है, ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद कौन सा फेज है बेटा? ल्यूटियल फेज। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Menstruation usually occurs about 14 days after ovulation if the released ovum is not fertilized. अगर fertilization हो गया तो menstruation उसी दिन से क्या हो गया बेटा? रुक जाएगा। कितने दिन तक रुक जाएगा? 9 मंथ तक, जब तक बच्चा 9 months. डेवलप हो रहा है ना? और उसके बाद भी रुका रहेगा जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है ना बच्चे का, लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, उस समय भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, चलो आगे देखो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बता ही दिया था। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, हो चुका है। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड डिस्चार्ज इन वन साइकिल इज 30 to 50 ml। फिर से अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग अमाउंट दिखेगा, ठीक है? 30 to 50 ml है ना, इसमें अलग अलग अमाउंट दिखेगा आपको। कहीं पे 40 लिखा होगा, कहीं पे 80 लिखा होगा। अपन स्टैंडर्ड लेके चलते 30 to 50 ml, ठीक है? आगे, द ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप टू 3 to 5 days एंड क्लॉटिंग, यहाँ पे लिखो, देखो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं करता है, एंड क्लॉटिंग डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनोलाइटिक एंजाइम। ये जो फाइब्रिनोलाइसिन होता है ना, वह इसके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, क्वेश्चन sir. पूछा हुआ था, ये 2004 या 2005 में क्वेश्चन था कि Yes. क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट हो सकता है? तो क्या आंसर No. है? नहीं। आगे देखो, सेकेंड फेज कौन सा है बेटा? तो इसमें हुआ क्या बेटा? बहुत आसान है सर, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा, उसका ब्लड वेसल टूटा, इसलिए ब्लड बाहर निकला। यही हुआ ना उसमें? जल्दी बताओ, है ना? लेकिन यह नहीं बताया मैंने कि क्यों टूटा एंडोमेट्रियम का लाइनिंग। तो यह भी अगर बताना चाहूं तो जान लो, वहां पे कौन सा हार्मोन का लेवल कम हो जाता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। ये Progesterone. सब आगे लिखा हुआ है, इसलिए नहीं बताया। आगे सब समरी करके दे दिया कि किस में किसका हार्मोन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आता है। चलो, दूसरा फेज है बेटा फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है? नाम से ही देखो, फॉलिकुलर फेज मतलब इसमें किसका डेवलपमेंट होगा बेटा? Follicle. फॉलिकल्स Follicle का, का. है ना? दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रोलिफरेटिव फेज। तो पिछले फेज में कौन टूटा था? कौन टूटा था? Endometrium. एंडोमेट्रियम। Endometrium. ये एंडोमेट्रियम फिर से क्या होगा? अपने आप को क्या बताया? टूटेगा, फिर से अपने आप को तैयार करने लगेगा, टूटेगा, फिर से अपने आप को तैयार करने लगेगा, टूटेगा, फिर से तैयार करेगा, है ना? तो बार बार तैयार करेगा तो फिर से जुड़ना शुरू हो गया, मतलब एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो गया बेटा? अपने आप को प्रोलिफरेट, मतलब अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया। आई बात समझ? जल्दी बताओ, ये दोनों नाम का मतलब समझ में आया क्यों इसका नाम मिला है? क्लियर है बेटा? जल्दी Yes. बोलो। So, हाँ, तो देखो, the menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कैसे बना था, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्या आपका मच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये सारा डेवलपमेंट इसी फेज में होता है। The menstrual phase is followed by, during this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. That's why this phase is called as follicular phase. Simultaneously, the endometrium of uterus regenerates through proliferation. That's why this phase is also known as proliferative phase. बताने की जरूरत नहीं है बेटा, आगे बढ़े, है ना? yes. वही Yes, लाइक। sir. अब आगे देखो, अब यहां से कहानी हार्मोन की, इसको ध्यान रखेंगे, किसका सिक्रेशन बढ़ रहा है। These changes in the ovary and the uterus, दो जगह आप चेंज देख रहे हो। देखो, आप ध्यान देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो ही काम हो रहा है। एक चेंज ओवरी में हो रहा है, एक चेंज यूट्रस में हो रहा है। बोलोगे सर कैसे सर? देखो तो, यह फॉलिकल जो बन रहा है कहां बन रहा है? किसके अंदर? फॉलिकल किसके अंदर बनता है भाई? Ovary. ओवरी के अंदर। और दूसरा किसका लाइनिंग ठीक हो रहा है? एंडोमेट्रियम। ये किसका पास रहा है? ये किसका पार्ट Uterus. है? यूट्रस। तो दो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी दोनों जगह चेंज देखने को मिलता है हार्मोन के कारण, है ना? एक ओवरी में चेंज होगा, एक यूट्रस में चेंज होगा, है ना? तो ओवरी में क्या चेंज हुआ इसमें, इस फेज में? फॉलिकल का ग्रोथ हुआ। यूट्रस में क्या चेंज हुआ? एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट करना शुरू कर दिया। और ये सारा चेंज हो कैसे रहा है?
दो टाइप के हार्मोन, ओवरी अपना हार्मोन निकालेगा, उसको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन, और यूट्रस अपना निकालेगा। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ, Yes, sir. बोलो। तो देखो, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary hormones। मतलब दो हार्मोन मिलके ओवरी और यूट्रस के चेंजेस को कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से। कहीं पे इसका लेवल बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, बताऊंगा कैसे घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब बस समझो कि दो हार्मोन है, एक तो प्यूटिटरी हार्मोन जो क्या सिक्रेट करेगा बेटा, गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन कौन कौन है, दो कौन से, जल्दी बताओ। FSH and LH. वेरी गुड, LH एंड FSH, ठीक है। तो प्यूटिटरी हार्मोन किसको सिक्रेट करेगा, गोनाडोट्रोफिन को, LH एंड FSH। और ओवेरियन हार्मोन भी सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन, ये सब है ना, ठीक है। तो अपन देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले बात तो यह समझना पॉइंट हार्मोन के बारे में पहला, कि जो भी साइकिल चल रहा है दो हार्मोन मिलकर इसको कर रहा है, एक प्यूटिटरी का हार्मोन और दूसरा किसका हार्मोन बेटा, ओवरी जो खुद सिक्रेट कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। ओवरी कौन सा Yes, करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये कौन करेगा, प्यूटिटरी, LH एंड FSH। यही चार मेन हार्मोन है इसके, जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना यही चार मेन हार्मोन है, LH, FSH, और दूसरा कौन आपका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलो, सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज। अब क्वेश्चन नहीं आता है कि फॉलिकुलर फेज के टाइम पे किस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, किसका बोलोगे, जल्दी बताओ। LH एंड FSH, है ना। तो सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज एंड स्टिमुलेट्स, पक्की बात है, LH और FSH निकला है, तो FSH मिलने क्या करता है, जल्दी बताओ, बता चुका हूं मैं, बोलो। Follicle development. फॉलिकल का डेवलपमेंट, है ना। चलो देखो, तो यहां पे जैसे ही LH ऑफ FSH का आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, पक्की बात है फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अब ध्यान देना है, देखो एक एक लाइन इसमें ध्यान रखा, जो भी रेड कर दिया मैंने, मतलब कोई आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हुआ क्या सर, इसमें LH और FSH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कौन सिक्रीट करना शुरू किया इसको, एंटीरियर प्यूटिटरी, है ना। अब सर जैसे ही FSH बढ़ा, FSH क्या करवाना शुरू कर दिया, जल्दी बताओ, फॉलिकुलर ग्रोथ, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी से क्या बनेगा, जल्दी बताओ, ग्राफियन फॉलिकल, यह बनना शुरू हुआ। जब ये फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं ना, ध्यान देना बहुत ध्यान से, जब ये फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं ना, तब यह फॉलिकल के सेल्स एक हार्मोन भी सिक्रीट करने लगता है, जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना पढ़ा था ना, वो थीका इंटरना मिली, है ना। यह फॉलिकल के सेल एक हार्मोन भी सिक्रीट करने लगता है, उसका नाम क्या है बेटा, एस्ट्रोजन। क्या नाम है, जल्दी बताओ। एस्ट्रोजन। तो एंटीरियर प्यूटिटरी कौन हार्मोन सिक्रीट किया, LH, FSH, है ना। अब वो दोनों मिलकर क्या किया, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाना शुरू किया, है ना। और जब फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो फॉलिकल भी एक हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया, उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, एस्ट्रोजन। Estrogen. तो तीन हार्मोन का सिक्रेशन देख लिया हमने, LH, FSH, और तीसरा कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, फॉलिकुलर फेज में LH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, FSH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, एक और, जल्दी बताओ, एस्ट्रोजन का, Estrogen. ठीक है। हाँ, वहां लिखा भी हुआ, देखो, follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicles। जो फॉलिकल था ना, वह सिक्रीट करना शुरू किया। क्वेश्चन भी आया था कि एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से पहले, क्वेश्चन ऐसे था, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन को देखो दो फेज में पढ़ना, इस हार्मोन को भी दो फेज में पढ़ना। LH, FSH तो हमेशा आपका प्यूटिटरी सिक्रीट करेगा, पक्की बात। LH, FSH हमेशा कौन सिक्रीट करेगा बेटा, प्यूटिटरी। लेकिन एस्ट्रोजन में कहानी है, ओव्यूलेशन से पहले इसको कौन सिक्रेट कर रहा है, जल्दी बताओ, कौन कर रहा है इसको, ग्रोइंग फॉलिकल्स, है ना। अभी कौन सिक्रेट कर रहा है, जल्दी बोलो ना, ग्रोइंग फॉलिकल्स। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, टूटने के बाद ग्राफियन फॉलिकल के, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन के बाद इस एस्ट्रोजन को कौन सिक्रेट करना शुरू कर देता है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि तब फॉलिकल खत्म हो जाता है। पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि तब फॉलिकल की जरूरत नहीं है ना, ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल का क्या काम, कोई काम नहीं, तो फॉलिकल डिजेनरेट हो जाता है ना। तो ओव्यूलेशन से पहले इसको सिक्रेट कर रहा है ग्रोइंग फॉलिकल, और ओव्यूलेशन के बाद इसको सिक्रेट करना शुरू करता है कौन बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। FSH, अब सबका फंक्शन देख लो, जो बातें बता दिया सब मैंने। FSH स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ, मतलब वही प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिकल, हाँ ग्राफियन। The developing follicular cell secretes estrogen, a sex hormone that also aids in the growth of the follicle। अबे जो एस्ट्रोजन बाहर निकला ना, वो फॉलिकल ही उसको सिक्रीट कर रहा है,
लेकिन वो जब सिक्रीट होता है तो इस फॉलिकल के ग्रोथ में भी हेल्प करने लगता है। एफएसएच तो करवा ही रहा फॉलिकल ग्रोथ, एस्ट्रोजन भी इसमें लग जाता है करवाने में इसका। आगे देखो, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूजन लगते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा सर दो काम हो रहा है। पहले नाम क्या था, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिनेटिव। मतलब सर इसमें फॉलिकल का ग्रोथ होगा और इसमें जो एंडोमेट्रियम में फिर से रीजनरेट होने लगेगा। अब इसको करवा कौन रहा है, सर हार्मोन करवाएगा। पक्की बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट किया एलएच और एफएसएच। एफएसएच क्या करना शुरू किया, फॉलिकल का ग्रोथ। जब फॉलिकल से डेवलप हो रहा था ना, तो एक हार्मोन निकाल दिया, कौन सा, एस्ट्रोजन, है ना। अब उसी एस्ट्रोजन का काम देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन पहला काम किया वो जो फॉलिकल है उसके भी ग्रोथ में लग गया, लेकिन मेन काम एस्ट्रोजन का यहां से शुरू हुआ। अब देखो, एस्ट्रोजन stimulates mitotic division of the cells in the lining of uterus and helps to repair the broken tissue and blood vessel। जो अपन अभी बोल रहे थे ना, जो मेन काम, दो काम हो रहा है ना भाई। एक हो रहा है क्या, आपका फॉलिकल का ग्रोथ, तो मेनली कौन करवाया, फॉलिकल का ग्रोथ मेनली कौन करवाया, एलएच एंड एफएसएच, उसमें भी मेनली एफएसएच। लेकिन दूसरा काम भी तो हो रहा था, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा था। यह कौन करवाना शुरू किया बेटा, जल्दी बताओ, एस्ट्रोजन। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, पूरा क्लियर कट है। एक एक हार्मोन का अलग अलग काम देख रहे हैं अपन। देखो, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो यूट्रस था अब उसके सेल लॉस्ट हो गया है ना, तो नया सेल बनाना होगा। नया सेल कैसे बना लेता है बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, यूट्रस के लाइनिंग में माइटोसिस करवाना शुरू कर देता है इनर सेल्स में, और वही नया सेल्स बना के फिर से यूट्रस को रीजनरेट करने लग जाता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes. बोलो। अगला क्या करता है, एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब नया सेल्स तो ऐड कर ही रहा है, उसको रिपेयर तो कर ही रहा है टूटे हुए पार्ट को, या एंडोमेट्रियम को धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, जल्दी बताओ, थिक करने भी लग जाता है। तो एस्ट्रोजन का दो मेन काम क्या हो गया इधर फॉलिकुलर फेज में। पहला, रिपेयरिंग शुरू कर दिया जो टूटा हुआ टिश्यू था एंडोमेट्रियम का और ब्लड वेसल का, और दूसरा क्या किया, एंडोमेट्रियम को धीरे धीरे थिक करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आता है इस पे भी, जो बातें बोलो ना सुन लेना ढंग से। क्वेश्चन क्या आता है कि एंडोमेट्रियम के साइज को थिक कौन करता है, कौन सा हार्मोन, तो आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। लेकिन क्वेश्चन दूसरा क्या आता है, थिक तो कर दिया एस्ट्रोजन, लेकिन अब उस थिकनेस को मेंटेन रखना है हमें पूरे प्रेगनेंसी में, मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। Progesterone. आई बात समझ, थिकनेस कौन दिया बेटा, एस्ट्रोजन, लेकिन एक बार थिक हो गया तो उस थिकनेस को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। नोट्स में सब मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो, बस कॉन्सेप्ट समझो। चलो, तो दो काम देख लिया, बोथ एफएसएच एंड एलएच। अब आपको पता है कि ओव्यूलेशन किस दिन को होता है बेटा, 14th डे को, है ना। ओव्यूलेशन कब होता है, 14th को, ठीक है। तो ये एफएसएच और एलएच धीरे धीरे सिक्रीट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी कर रहा है। जब 14th डे आता है ना साइकिल का, अभी हम साइकिल कितने दिन का मान के चल रहे हैं, कितने दिन का, 28 डे का, ठीक है। जैसे ही 14th डे मतलब 13th डे आता है, ऐसे मानो यह एलएच और एफएसएच का लेवल सबसे हाई पे पहुंच जाता है। मान लो एलएच का ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, अभी ऐसे था ऐसे था, 14 डे को पूरा एलएच एफएसएच क्या हो जाता है, हाई। एफएच और एलएच क्या हो जाएगा बेटा, पूरा अपने पिक पे होगा। आई बात समझ। और जैसे ही आपको बताया था, याद करो तो, एलएच सर्ज कल बताया था, बताओ, कि एलएच का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, अचानक से बढ़ जाता है बहुत, तभी आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और उससे क्या बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte, है ना। तो बोथ एफएसएच एंड एलएच अटेन अ पीक लेवल ऑन द 14th डे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द एस्ट्रोजन लेवल इन ब्लड कंटिन्यूज टू राइज अंटिल इट reaches the peak and the Graafian follicles moves to the surface of the ovary। देखो क्या क्या हो रहा है, तो सिंपल सी बात हो गई सर, इस फेज में एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत हाई होगा, एफएच का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, और एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ते ही जा रहा है ब्लड में। क्यों, क्योंकि आपका जो फॉलिकल था उसको ये आगे मूव करा के पूरा एक के सरफेस पे लेके आता है, ताकि जब ये रप्चर हो तो एक वहां से बाहर निकल जाए। आई बात समझ, जल्दी बोलो, बोलो। Yes, sir. आगे, the elevated estrogen levels act by positive feedback mechanism and stimulate the anterior lobe of pituitary to secrete luteinizing hormone। अब अभी हमने बोला ना कि इस फेज में बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकल रहा है, कहां से आ रहा है, यह एस्ट्रोजन ही करवाना शुरू किया, ठीक है। एस्ट्रोजन ही क्या करता है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, यह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है भाई और एलएच बनाना शुरू करो, और एलएच बनाना शुरू करो, तभी तो 14th डे को एलएच का क्या हो जाता है, बहुत अचानक से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। LH इनिशिएट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जैसे ही आपको बता दिया था LH का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, ओव्यूलेशन होगा कि नहीं, जल्दी बताओ,
Yes, sir. Rapid Yes, sir. secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge, which includes rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum or ovulation. बहुत सिंपल सी बात हो गई। क्या बात हुई सर? बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे सर, फॉलिकुलर फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कुछ नहीं हुआ बेटा, चलो फॉलिकुलर फेज है ना। पहला काम क्या यहाँ पे जल्दी बताओ, फॉलिकल्स का ग्रोथ। फॉलिकल्स का ग्रोथ कौन करवाएगा, जल्दी बताओ? FSH FSH. है ना। उसके बाद LH भी थोड़ा बहुत कंट्रोल, फॉलिकल का ग्रोथ। उसके बाद इसका नाम क्या बोला हमने, प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब कि इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या होगा, रिपेयर, है ना, रीजनरेट। ये कौन करवाएगा जल्दी बताओ? Estrogen. कैसे अब आया LH FSH, है ना। तो एंटीरियर प्यूटिटरी जो था वह सेक्रेट कर दिया किसको, LH और FSH. FSH को, है ना। अब देखो LH और FSH जैसे ही सीक्रेट हुआ आपका, या FSH क्या किया, फॉलिकल का ग्रोथ करवाना शुरू किया। जब फॉलिकल ग्रो हो रहा था तो यही सीक्रेट कर दिया क्या आपका, एस्ट्रोजन, Estrogen. है ना। एस्ट्रोजन जैसे ही सीक्रेट हुआ, यह एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने लग गया, प्लस एंडोमेट्रियम को थिक बनाने लग गया। अगला काम क्या हुआ, यह एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ, एस्ट्रोजन इतना बढ़ जाता है कि फिर से इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई और क्या निकालना शुरू करो, और क्या बनाना शुरू करो, जल्दी बताओ, LH। इसके कारण क्या होगा, LH का कॉन्सेंट्रेशन ऑन 14th डे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और जैसे ही LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या बेटा, LH Let's सर्ज, search. है ना। और LH सर्ज जैसे ही होता है ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है और किसको बाहर निकाल देता है, Secondary oocyte. एंड्रोसाइट को। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, Yes, sir. बोलो सब लोग, बाकी लोग समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगला फेज क्या है बेटा आपका, ओव्यूलेशन। Ovulation. तो पक्की बात है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका, अभी तक याद करो, सेम पिछले फेज वाला यहाँ पे कंटिन्यू होगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, जल्दी बताओ? LH का, LH. FSH का, और तीसरा एस्ट्रोजन का। Estrogen. ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी ज्यादा है। LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन व्हिच यूजुअली अकर्स ऑन 14th डे, ठीक है, अगर हम 28 दिन का साइकिल लेते हैं तो। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, और जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल, पूरी बातें बता चुका हूं मैं, तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल टूट के इससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ये सेकेंडरी oocyte डिवीजन शुरू कर चुका है कि नहीं, मियोसिस 2 कर चुका है। किस फेज में अरेस्टेड है ये, मेटाफेज 2 में, याद है ना, जरा बताओ, है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही टूटा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। अब जो यह बच गया टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। पहले बोलते हैं कॉर्पस हिमोराजिकम, फिर ये तुरंत उसको बोलने लग जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एनसीईआरटी में कॉर्पस ल्यूटियम लिखा है, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा नीट में तो 3 फेज, अगर इसका फेज पूछे तब, है ना, ऐसे समझने के लिए बस समझो। अब क्या होगा, LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन व्हिच अकर्स ओनली यूजुअली ऑन 14th डे। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड सेकेंडरी oocyte arrested at metaphase 2, यह बार बार याद रखो, is released. Fertilization does not occur, menstruation occurs 14 days after. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन फिर से इस पीरियड के कितने दिन बाद शुरू हो जाएगा, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद, 14 डेज बाद होगा ना, अभी तो बताया था, बोलो। Yes, sir. आगे देखो, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte remains surrounded by its जोना पेलुशिरा एंड कोरोना रेडिएटा। अगर याद होगा कल मैंने एक का स्ट्रक्चर बताया था, जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकला ना तो इसके साथ साथ सारा मेम्ब्रेन भी इसका इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं है, ठीक है। जोना पेलुशिरा, कोरोना रेडिएटा, वो सब लेयर इसके साथ बाहर निकलता है, मतलब पूरा कंप्लीट सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। आगे, देयर इज नो मच चेंज इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम के थिकनेस में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा सा फेज है, 12 से 24 घंटे का। बता ही दिया। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा आप, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस क्या कर देंगे अपन, कितना माइनस कर देंगे, 14। चलो अगला लास्ट फेज हमारा ल्यूटियल फेज, या इसको बोलते हैं अपन सिक्रेटरी फेज। अब नाम देखो क्या क्या है, ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज। एक तो नाम है ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताओ, क्या Corpus बनेगा, luteum. कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। दूसरा नाम है सिक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में सिक्रीट करना शुरू करेगा 2 हार्मोन, कौन कौन, Estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो देखो ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट किया था बेटा, कौन, Follicles. फॉलिकल्स। और ओव्यूलेशन के बाद, क्योंकि फॉलिकल मर जाएगा इस फेज में आते, जैसे ही ये फेज आता है ना सारा फॉलिकल डीजेनरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है बताऊंगा, बताओ तो। फॉलिकल बनाने के लिए किस हार्मोन की जरूरत थी, FSH. FSH। मतलब इस फेज के दौरान FSH का लेवल कम हो जाएगा, तो सारा फॉलिकल क्या हो जाएगा बेटा,
डीजेनरेट मतलब Degenerate. नया फॉलिकल नहीं बनेगा, मतलब नया फॉलिकल नहीं बनेगा, मतलब एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम बाद में किसी को और को उठाना होगा। कौन उठाता है इसका जिम्मा? कौन उठाता है? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, चलो। Following ovulation, an egg is swept into the fallopian tube where it abates fertilization. आप जानते हो जैसे ही आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आया, वो मूव करते हुए कहाँ चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे इंतजार करते रहेगा किसका? किसका? स्पर्म का। ठीक है। द एग हैज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव अबाउट 24 आवर्स। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना, तो माना जाता है कि 24 घंटे तक वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि अपने साथ वो पूरा न्यूट्रिशन लेके बाहर निकलता है। मतलब 24 घंटे तक वहां पे, 24 घंटे में स्पर्म वहां पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। The ovulation is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform into, क्या बोलेंगे यहाँ पे? Graafian follicle अब किसमें चेंज हो गया? जल्दी बताओ। Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम के येलो बॉडी भी बोलते हैं, secretes large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium। अभी देखो लाइन आ गया ना, क्या बोला था? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को थिक किया था, और उस थिकनेस को मेंटेन कौन करेगा बेटा? कौन करेगा? Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन। विच इज थिकेंड बाय, लिख भी दिया है एस्ट्रोजन, इसको थिक किया था एस्ट्रोजन, लेकिन इसको मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। नोट, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल एंड प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल। कोई डाउट? बोलो। Yes, sir. इन ल्यूटियल फेज द एंडोमेट्रियम फर्दर, पक्की बात है, ये जो भी फेज हुआ है शुरू आपका फॉलिकुलर, उसमें एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हुआ, यहाँ पे आके मैक्सिमम थिकनेस फिर से अटेन कर लेगा, है ना? कहाँ पे आके? किस फेज में? ल्यूटियल फेज में आके। ठीक है, पूरा मैक्सिमम थिकनेस अपना फिर पहले जैसा हो गया, पूरा मस्त थिक। अगर एग फिर से नहीं आया, फर्टिलाइज्ड एग, इसके अगला फेज कौन है? इसके बाद ल्यूटियल फेज के बाद अगला फेज कौन है? मेंस्ट्रुअल। फिर से वो टूट जाएगा। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. In luteal phase, the endometrium further thickens due to estrogen secreted by corpus। जैसे ही थिकनिंग का बात करेंगे ना, कि और थिकनेस बढ़ गया, तो पक्की बात है वो कौन बढ़ा रहा होगा थिकनेस? कौन बढ़ा रहा होगा? एस्ट्रोजन, है ना? तो और ज्यादा, मान लो कि पहले इतना थिक था, और ये थिक हो जाता है इस फेज में, है ना? और ये अब कौन करवा रहा है? उस समय कौन थिक करवा रहा था? ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन ही करवा रहा था, लेकिन इस एस्ट्रोजन को सिक्रीट कौन कर रहा था? फॉलिकुलर सेल्स। अब फिर से थिकनेस और बढ़ा रहा है, एस्ट्रोजन ही बढ़ा रहा है, लेकिन अब इसको कौन सिक्रीट कर रहा है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। आई बात समझ? जल्दी बोलो। बोलो। Yes, sir. In luteal phase, the endometrium further thickens due to estrogen secreted by corpus luteum. LH causes the cells of ruptured follicle to form corpus luteum। जो बोला ना हमने कि ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन करवाता है? LH हार्मोन। Corpus luteum is a yellowish mass of follicular cells that function like an endocrine। पक्की बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तभी तो क्या सिक्रेट कर रहा है? दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। कौन कौन सा सिक्रेट कर रहा है? जल्दी बताओ हार्मोन का नाम। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम में एंडोक्राइन होता है ना, जो सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अब देखो, इससे पहला फेज तक एलएच हाई था, एफएसएच हाई था, एस्ट्रोजन हाई था। अब इस फेज में क्या हुआ बेटा? इस फेज में क्या हुआ? जो कॉर्पस ल्यूटियम है और ज्यादा एस्ट्रोजन निकाला और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन निकाला, तो एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और क्या बोलता है कि एफएसएच और एलएच को क्या करो? जल्दी बताओ, इसके सिक्रेशन को कम कर दो। अरे सिंपल सी बात है। अब फॉलिकल को डेवलपमेंट करने की जरूरत है क्या इस फेज में? जल्दी बताओ। तो एफएसएच का लेवल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। ओव्यूलेशन करवाना है क्या? अब नहीं ना, तो एलएच का लेवल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। सिंपल सी बात हो गई सर। इस फेज में क्या हुआ सर? इस फेज में यह हुआ बेटा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बहुत बढ़ गया, और यह दोनों जब बढ़ जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है चल कम कर किसका सिक्रेशन? एलएच और एफएसएच का। मतलब इस फेज में किसका लेवल हाई हुआ? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हाई, और एलएच और एफएसएच क्या हो गया? लो। क्लियर है बेटा? और जैसे ही आपका एफएसएच लो होगा, लिखा हुआ दिस प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। मतलब ल्यूटियल फेज में कोई फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होता है, वो एक ही फेज में होता है। किस फेज में बेटा? फॉलिकुलर फेज में। क्लियर है? क्लियर है? ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर 14 डेज, बता ही दिया। ड्यूरिंग दिस फेज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल राइज व्हाइल एफएसएच एंड एलएच लेवल्स ड्रॉप। क्लियर है? जल्दी बताओ। लो लेवल ऑफ एलएच। अब देखो, जैसे ही आपका एलएच कम हो गया, आपको कल बताया था जब आपने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल, तो मैंने क्या एक लाइन बताई थी आपको, याद है? कि एलएच दो काम करवाता है। एक क्या करवाता है? ओव्यूलेशन।
कल का अगर लेक्चर कोई ने देखा होगा, अगर जिसको याद हो, जिसके पास दिमाग हो, LH एक क्या करवाता है बेटा? ओव्यूलेशन। दूसरा क्या करवा रहा था, जल्दी बताओ? दूसरा क्या कर रहा था? सर मेंटेन कॉर्पस लुटियम। मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। पढ़ के आ करो यार सब लोग, डम्ब की तरह। मेंटेनेंस कॉर्पस ल्यूटियम। अब आप देख रहे हो इस फेज में क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में बेटा, ल्यूटियल फेज में हो रहा है कि सर कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करना शुरू कर दिया, क्या क्या? एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर हो गया। सर प्रोजेस्टेरॉन भी खूब बना रहा है, तो इसका भी लेवल क्या हो गया? ऊपर हो गया। यह दोनों नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी। नेगेटिव मतलब जो रोक दे किसी चीज का सिक्रेशन को, उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, और जो और ज्यादा सिक्रीट करवाने लग जाए तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बड़ा काम का है ना। देखो अब क्या किया, यह क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भाई नेगेटिव फीडबैक दिया, माइनस इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप LH और FSH के सिक्रेशन को खत्म कर दो, कम कर दो। तो LH और FSH का लेवल क्या हो गया इसमें? कम हो गया। सिंपल सी बात, इस दोनों का बढ़ा, इसका कम हो गया। अब एक चीज देखो तो, LH ही मेंटेन कर रहा था ना कॉर्पस ल्यूटियम को, जल्दी बताओ, बोलो। यस। और FSH क्या बना रहा था? फॉलिकुलर। इसीलिए तो हमने बोला कि ल्यूटियल फेज में फॉलिकुलर ग्रोथ रुक जाएगा, नया फॉलिकल नहीं बनेगा, क्योंकि FSH का लेवल कम हो गया, LH भी कम हो गया। तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? डीजेनरेट, मेंटेन नहीं रह पाएगा। तभी तो अगला स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉर्पस एल्बिकान्स। सब जुड़ा हुआ है, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। अब खुद से बताना चाहिए तुम लोग को, LH का लेवल कम हो गया सर, तो पक्की बात है LH ही मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। सर ये टूट गया, ये तो डीजेनरेट हो जाएगा क्योंकि LH अब है नहीं। तो अब ये टूट के जब कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम टूटता है तो अगला अगला स्ट्रक्चर क्या बनता है बेटा? कॉर्पस एल्बिकान्स, जिसको व्हाइट बॉडी बोलते हैं। पढ़ा होगा, सब पढ़ा है मैंने पहले। ठीक है, अब देखो तो एक चीज बात और बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया भाई, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजेनरेट हुआ, कौन सा हार्मोन अब कम होने लगेगा इस फेज में? जल्दी बताओ। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा कि नहीं? जल्दी बताओ, यस। बोलो। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम होने लगेगा, अभी शुरुआत में बताया था प्रोजेस्टेरॉन के कमी के कारण ही एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम हो गया, फिर से एंडोमेट्रियम जो थिक हो रखा था इस फेज में, टूटना शुरू हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. मतलब कौन सा फेज फिर से शुरू हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको समझ में आया अच्छे से? पूरे फेज कैसे कैसे हुआ, बोलो। चलो हमारे पास 10 मिनट टाइम है, 15 मिनट जो भी है, उसमें समरी मारते हैं। देखो कितना जबरदस्त तरीके से अभी समरी मारेंगे। सब लोग सुनो बेटा, पहला फेज सब लोग पार्टिसिपेट करेगा। पहला से देखो, तुम्हारे भले के लिए ऐसे मतलब एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा क्या है यार, मैं टाइम पास करके जा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन तुम लोग का भला हो जाए, नीट में कुछ कर जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इसलिए मैं इतना एफर्ट डालता हूँ। लेकिन आपके साइड से इतना एफर्ट नहीं दिखता है, जो कि क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है ना। तुम्हें ज्यादा एनर्जी होना चाहिए ताकि टीचर हमें अच्छा से पढ़ाए, हमारा काम चलता रहेगा, आपको पता है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला फेज कौन सा था बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Menstrual और bleeding phase. बहुत अच्छे से इसका समरी कर रहे हैं। इस फेज में सीधा समझो प्रोजेस्टेरॉन, अब हार्मोन के साथ चलते हैं, LH FSH सबका लेवल क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। लो। क्या होता है जल्दी बताओ। अभी देखा ना आपने, ल्यूटियल फेज में LH का भी लेवल कम हो गया था, FSH का भी कम हो गया था, और कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का भी कम हो गया था। तो इस फेज में तीनों का लेवल कम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो प्रोजेस्टेरॉन LH FSH सब कम होता है। जैसे ही लो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, यही सिग्नल भेजता है किसको? लो प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना, कि भाई आप क्या सेक्रेट करना शुरू करो? LH और FSH। LH इसीलिए and FSH. इसीलिए अगले फेज में आप देखते हो फॉलिकुलर फेज में LH और FSH बढ़ने लगता है। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं, बस मैंने बता दिया कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्योंकि लो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वही लो प्रोजेस्टेरॉन सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो अगले फेज में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सेक्रेट करने लगता है बेटा? LH एंड FSH। क्लियर है? जल्दी बोलो, Yes, बोलो। sir. हाँ, तो अब चलो सीक्वेंस में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज देख रहे हैं अपन। इसमें क्या हुआ? पहला पहला मेंस्ट्रुअल फेज, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा, है ना। चलो ब्रेक हुआ, ऐसे कर दे रहा हूं। ब्रेक क्यों हुआ? किसके लेवल की कमी के कारण? किसके? Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन बहुत लो हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी को अगर मेंटेन रखना है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट हाई करके रख। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं करना है, प्रेगनेंसी को डिले करना है, तो कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ा के रखो? किस किस का लेवल बढ़ा के रखेंगे? Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का, है ना। तो चलो बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें है क्वेश्चन लिखा हुआ सारा। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा मेंस्ट्रुअल फेज में,
क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो गया था। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा, आपका ब्लीडिंग हुआ। दूसरा था आपका फॉलिकुलर फेज, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या हुआ, नाम ही से कि फॉलिकल का ग्रोथ होगा, और सर दूसरा क्या होगा, एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट होगा। अब ये करवाने के लिए कोई तो हार्मोन चाहिए ना बेटा, जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना। अब ये कौन करवाएगा, देखो ये लो लेवल जो प्रोजेस्टेरॉन का था ना, वही सिग्नल भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या बोला भाई आप एक्टिवेट हो जाओ और क्या सीक्रेट करना शुरू करो, LH and FSH. LH। इसीलिए इसीलिए इस फेज में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया, LH का। LH किसका बढ़ने and लग गया, FSH. FSH का। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही LH FSH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ, पहला काम क्या हो गया, जो नाम के अकॉर्डिंग, फॉलिकल का Growth. ग्रोथ, फॉलिकल ग्रोथ, है ना। अब फॉलिकल जब ग्रोथ हो रहा है ना, यही फॉलिकल ग्रोथ के टाइम पे एक हार्मोन निकाल देता है, उसका नाम क्या है बेटा, Estrogen. क्लियर है बेटा, क्लियर है, Yes, एस्ट्रोजन sir. निकल गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं सर, इस फेज में LH का लेवल ऊपर हो गया सर, FSH का लेवल ऊपर हो गया सर, एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर हो गया सर। अब एस्ट्रोजन ना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब फॉलिकल्स हो उसको सिक्रीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक और काम है एस्ट्रोजन का, इसको क्या करना है, जो ग्राफियन फॉलिकल अंदर थोड़ा बना हुआ है ना ओवरी के, उसको खिसका के कहाँ लाना है, इसके सरफेस पे, ताकि ये टूटे तो एक इसी के अंदर ना रह जाए, कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। आई बात समझ। तो चलो Yes, एस्ट्रोजन, sir. तो ये तीनों का लेवल बढ़ा। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, LH FSH का देख लिया, FSH क्या करा बेटा, फॉलिकुलर ग्रोथ। LH आपको पता ही है बाद में जाके क्या करवाएगा, 14th देखो, ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, दो तीन काम। पहला, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी टूटा हुआ था ना, तो फॉलिकल ग्रोथ तो हो रहा है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को रिपेयर करना शुरू किया है कौन, जो फॉलिकल सेल। Estrogen. दूसरा, एंडोमेट्रियम को क्या किया है, थिकनेस भी बढ़ाना शुरू किया, थिक कर दिया, ठीक है। और तीसरा काम क्या किया, ये तीन काम किया। पहला, सर पहला काम किया, यह क्या किया, एंडोमेट्रियम जो टूटा था उसको रिपेयरिंग शुरू कर दिया, रीजनरेशन। दूसरा, सर एंडोमेट्रियम के को थिकनेस करते, थिक करता चला गया। तीसरा, सर जो ग्राफियन फॉलिकल था ना, उसको भी किधर लेके आ रहा है, किधर, एक के सरफेस के पास, है ना, बाउंड्री पे, ताकि जब ये टूटे तो एक कहाँ रिलीज हो, इससे बाहर। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. हो गया ये काम, फॉलिकुलर में यही हुआ, ये तीनों का लेवल बढ़ा, और क्या क्या काम हो गया सब बता दिया मैंने तो, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है ना, यह एस्ट्रोजन इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। LH तो पहले से था, लेकिन एस्ट्रोजन और इसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, मतलब चार काम हो गया एस्ट्रोजन का, ऐसे समरी समझो, समरी। फिर से फॉलिकुलर फेज, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे नाम है फॉलिकल, तो फॉलिकल का ग्रोथ होगा, है ना। दूसरा, प्रोलिफरेटिव मतलब एस्ट्रोजन, सॉरी एंडोमेट्रियम का लेवल फिर से क्या होगा, रीजनरेट होगा। कैसे होगा सर, हार्मोन करवाएगा। सर ये जो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन था पिछला पिछला फेज में, वह एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या किया, एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया, वह LH और FSH बनाना शुरू किया। अब ये सर LH FSH क्या किया, फॉलिकल का ग्रोथ शुरू किया, और फॉलिकल क्या सिक्रीट करना शुरू कर दिया बेटा, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब FSH फॉलिकल का ग्रोथ करवा रहा है, और वहीं सिक्रीट कर दिया फॉलिकल ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के चार काम, सीधे ऐसे याद रखो। पहला काम, सर ये जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम था उसको फिर से क्या कर दिया, हो रीजनरेट करना शुरू, पहला। दूसरा काम, सर वो एंडोमेट्रियम को क्या किया, थिक करना शुरू कर दिया। तीसरा काम, सर एक ग्राफियन फॉलिकल को मूव करवाता रहता कहाँ, एक के सरफेस की तरफ। चौथा काम, सर वह पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और क्या बोलता है, और ज्यादा किसका सिक्रीशन करो, और ज्यादा किसका सिक्रीशन करो, LH का। तभी तो 14, अगला फेज कौन सा है इसका, जल्दी बताओ, इसके बाद अगला फेज कौन सा है, Ovulation. ओव्यूलेशन। तो आपने देखा कि एस्ट्रोजन ने क्या बोल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि और ज्यादा LH निकालो, इसका मतलब 14th देखो, अगला फेज ओव्यूलेशन, 14th देखो क्या हो गया, LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत क्या हो गया, बढ़ गया. हाई। तो इसी को बोलते हैं क्या अपन, LH LH surge. सर्ज, है ना। और LH सर्ज जैसे ही, अब LH क्या करवाएगा, जैसे ही LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है ना, यह जो ग्राफियन फॉलिकल था इसको तोड़ा, और तोड़ के इससे बाहर निकाल दिया, किसको, Secondary ये सेकेंडरी oocyte अपने पूरे मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट निकलता है, मतलब जोना पेलुसिटा कोरोना रेडिएटा के साथ। अब यह टूटा हुआ जो पार्ट है ना, इसको बोल देते हैं अपन क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। ये अगले फेज में मतलब बोलते हैं इसको। तो इतना ही काम हुआ ओव्यूलेशन में, LH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, FSH पहले से ज्यादा था ही, था कि नहीं, जल्दी बताओ। FSH ज्यादा था, LH ज्यादा था, और एस्ट्रोजन ज्यादा था। तो इसमें तीनों हार्मोन का लेवल ज्यादा है, लेकिन LH बहुत ज्यादा है। FSH ज्यादा है, एस्ट्रोजन ज्यादा है, लेकिन LH बहुत ज्यादा है। अब देखो अगला फेज आ गया कौन सा बेटा, ल्यूटियल फेज, है ना। अब इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ते ही जाता है, वो बाद में आते हैं। अब देखो हुआ क्या, सर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, FSH से ज्यादा है, और LH बहुत ज्यादा है। तो अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही ये टूटा हुआ, यहीं से शुरू करते हैं, ये टूटा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल था किसमें चेंज हो गया बेटा, कॉर्पस
ल्यूटियम में। इस फेज में सबसे पहला काम क्या हो गया, जो टूटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल था किसमें चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। जैसे ये ल्यूटियम में बना, यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, 2 हार्मोन बनाने लग गया, किसको, एस्ट्रोजन को और Estrogen and progesterone. प्रोजेस्टेरॉन को। अब ये क्या करेगा, देखो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, बोलेगा भैया LH और FSH यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, किसको, एस्ट्रोजन भेजता है मेनली इसमें, ए वाला, ये भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, भाई LH और FSH के सिक्रेशन को क्या कर दो, कम कर दो, है ना। जैसे ही LH FSH का सिक्रेशन कम हुआ बेटा, कम हुआ, तो पक्की बात है कि अब नया फॉलिकल बनेगा क्या इस फेज में, No, नहीं sir. बनेगा, क्योंकि FSH कम हो गया, LH भी कम हो गया, LH कम हो गया तो कौन टूटना शुरू हो जाएगा, जो इसको सिक्रीट कर रहा था इन दोनों को, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि यही मेंटेन करता है इसको। सही बात है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो गया, तब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम हो जाएगा कि नहीं, Yes, बोलो। Yes. और प्रोजेस्टेरॉन जब कम हुआ था तो कौन सा फेज शुरू हुआ था पहला, menstrual. Menstrual phase. फिर से कहानी शुरू हो गई कि नहीं, जल्दी बताओ, Yes, sir. हो गया कि नहीं पूरा साइकिल, जल्दी बोलो। Yes, sir. यह बताओ बेटा, सबको समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे से Yes, बोलोगे sir. नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, समझे, इससे अच्छा इस टॉपिक को बताया नहीं जा सकता बेटा। और आगे आपके समझ तो गए पूरा, आप आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, देखो यही बात लिखा हुआ है। और देखो लेकिन एक कहानी मैंने आपको बताया, कब की कहानी बताया, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब, है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब क्या हो रहा है आपका, ये सारा काम हो गया। लेकिन मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा, तब तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है ना, जल्दी बताओ, तब कोई Yes, चेंज sir. नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, जो बताया वो सब बात वैसे ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, LH अभी भी कम हो जाएगा। तो बोलोगे सर LH कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे मेंटेन रहेगा, सब देखो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो LH तो कम किसी कंडीशन में होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाए नहीं हो LH कम हो जाएगा। तो बोलोगे सर तब कॉर्पस ल्यूटियम से टूट नहीं जाएगा, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। लेकिन अब इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम दूसरा हार्मोन संभाल लेता है, अगर प्रेगनेंसी हो गया तो, फर्टिलाइजेशन हो गया तो, उस हार्मोन को बोलते हैं बेटा HCG, बताया था, याद है, समझे। LH का Yes. कॉन्सेंट्रेशन तो कैसे भी कम होगा, फर्टिलाइजेशन हो ना हो, है ना। लेकिन ये कब सीक्रेट होता है HCG, HCG कब सीक्रेट होगा, जब लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट, तभी ये सीक्रेट होता है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो LH कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम टूट के क्या हो गया, कॉर्पस अल्बिकांस बना लिया, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगला फेज शुरू हो गया। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सब तो अभी भी कम होगा, बाकी सब काम वैसे ही रहेगा, बस एक काम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजेनरेट हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरा हार्मोन आ गया, उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा, HCG। क्लियर है, जल्दी बताओ, Yes, जल्दी sir. बोलो, बस यही डिफरेंस है, कुछ नहीं, बाकी सब काम सेम है, बस एक और एडिशनल हार्मोन आ गया जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसका नाम है HCG, जो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा 3-4 महीने तक। जब तक फिटस खुद से नहीं बनाने लग जाता है ना प्रोजेस्टेरॉन, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। आई बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो यही लिखा हुआ देखो, आगे यही लिखा होगा आपका कि द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, maintenance of endometrium necessary for implantation of the fertilized ovum and maintenance of pregnancy. During pregnancy all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation due to high level of progesterone। बोला ना कि अगर आपको प्रेगनेंसी को आपको बढ़ा के रखना, मतलब कि इसको क्या करना, आपको मेंस्ट्रुएशन को डिले करना है, तो किस हार्मोन का लेवल बढ़ा के रखो, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate. Degeneration of corpus luteum leads to fall in the level of progesterone। पक्की बात है, corpus luteum टूटा तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, है ना। Fall in progesterone level will cause disintegration of endometrium, और फिर से एक नया साइकिल शुरू हो गया। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes. बोलो। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years, मतलब बंद हो जाता है, that is termed as menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal। अगर पर मंथ अच्छे से पीरियड चल रहा है ना, पर मंथ अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ना, तो वह बताता है कि लेडी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क से शुरू होता है, मेनोपॉज पे जाके खत्म होता है। यह पूरा कहानी जिसको कल बताऊंगा वही बात है जो मैंने आपको बताया। देखो आप, इसमें लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है बेटा, ये अच्छे से दिख रहा है ना, ये यूटेराइन वॉल है, यूट्रस के वॉल में क्या चेंजेस आ रहा है, इस लाइन के ऊपर ओवेरियन हार्मोन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ओवरी में क्या क्या चेंज आ रहा है, और ऊपर में एंटीरियर प्यूबिलिटी है। तो बता ही दिया, देखो जब लो प्रोजेस्टेरॉन है तो कौन सा होगा, यूटेराइन वॉल क्या हो गया बेटा,
टूट गया, टूटा ना, जल्दी बताओ, बोलो। यहाँ देखो Yes. ना, यूट्रस का वॉल टूट गया, टूट के नीचे आ गया, ऐसे टूट गया, है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम, प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है देखो एकदम नीचे है, अभी ग्राउंड पे सटा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपका तो प्रोजेस्टेरॉन कम है, एकदम ग्राउंड पे ऐसे सटा हुआ है, ये ओवेरियन हार्मोन दिखा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी का ही पार्ट है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल ओवरी का पार्ट है, वही बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन एकदम जब लो है तो क्या हो गया, यूट्राइन वॉल में क्या चेंज आया, यह टूट गया, नीचे आ गया, इसका वॉल टूट गया, ऐसे मतलब टूटा हुआ दिखा रहा है। अब देखो लो प्रोजेस्टेरॉन, इस फेज में लो प्रोजेस्टेरॉन था, किस फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में। लो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि क्या सीक्रेट करना शुरू करो, जल्दी बताओ, FSH LH, अभी बताया था ना, जल्दी बताओ, है ना। और FSH क्या करना शुरू कर देगा बेटा, चलो ना इसको कल बताएंगे आराम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगला क्लास भी होगा आपको। चलो ठीक है, सबको खत्म हो चुका है टॉपिक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस ये ग्राफ वगैरह से उसी बात को जो मैंने बताया आपको रिपीट करूंगा, बस ये NCERT का डायग्राम है आपके, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका खत्म है, कुछ कुछ पॉइंट है आपका ये मेमोरी के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस फेज में कौन सा हार्मोन का लेवल ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है, सब बात तो आप जान ही गए हो, है ना। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब आपको बता दूंगा रिपीट, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा साइकिल, एक स्ट्रेस साइकिल थोड़ा देखेंगे, ठीक है। और स्ट्रेस साइकिल के बाद हम शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, फिर शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जो आज पढ़ाया ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको रिवीजन करके आना, नहीं तो फिर आज जाओगे तो मेमोरी में बन जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। इस टॉपिक को समझना इतना आसान नहीं होता। चलो ठीक है, बाय बाय।